सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापक संस्कृत विभाग महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं कारक द्वितीय विभक्ति इति विषयं धिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य कारक अध्ययनस्य सप्तदिवसः अस्ति। छात्रों, आज मैं कारक द्वितीय विभक्ति में कुछ विशेष कथन को पढ़ाने जा रहा हूं। अब इससे पहले मैंने देख लिया हूं जो कहां पर में किस स्थिति में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आज मैं उससे आगे और देखता हूं जो कहां किस स्थिति में द्वितीय विभक्ति होता है। पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र में कुछ अव्यय की बात की। जो अव्यय शब्द हैं वो हैं अविता, परिता, समया, निष्ठा, हा, प्रति। अब अविता मतलब होता है दोनों ओर, परिता मतलब होता है चारों ओर, समया मतलब होता है समीप, निष्ठा मतलब होता है नजदीक, हा मतलब होता है शोक और प्रति मतलब होता है ओर। अब ये इन शब्दों के योग में कैसे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं अर्थात किया जाता है, उसके बारे में हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे गांव के आसपास वन है, गांव के आसपास वन है, तो ग्रामम अवितः वनम अस्ति। ग्रामम अवितः वनम अस्ति। गांव के आसपास वन है। ये जो अवितः अव्यय शब्द हैं, इस अविता को आने से ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति हुआ है। जैसे एक कोई वीआईपी आदमी होता है जो उनके जाने पर कहीं भी विशेष इंतजाम किया जाता है, उसी तरह ये जो अव्यय शब्द हैं ये एक वीआईपी शब्द हैं जो जिस सेंटेंस में ये इसका प्रयोग होता है उस सेंटेंस का कंडीशन उसके हिसाब से चलता है, उसके हिसाब से होता है। तो वही एक ये स्पेशल शब्द हैं अविता, और वो अविता के वजह से ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति हुआ है। यदि ये अविता नहीं रहता तो गांव के आसपास वन है, तो चूंकि ये गांव के हैं
तो ग्राम शब्द में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का प्रयोग होता। लेकिन ये अवितः पावरफुल शब्द हैं, वीआईपी शब्द हैं, इस वजह से ग्राम शब्द में कारक संबंध कारक नहीं होकर के कर्म कारक में प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा ऑप्शन कहते हैं कि आश्रम के दोनों ओर वृक्ष हैं। आश्रम के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो चूंकि आश्रमम अवितः वृक्षाः सन्ति, आश्रम के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो आश्रमम अवितः वृक्षाः सन्ति, ये जो आश्रम शब्द हैं यहां भी अवितः की वजह से आश्रम शब्द संबंध कारक नहीं होकर के कर्म कारक हुआ है। तो आश्रमम अवितः वृक्षाः सन्ति, आश्रम के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब तीसरा शब्द है जो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो ये सेंटेंस को जब हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। अब परितः को आ जाने से विद्यालय शब्द संबंध कारक नहीं होकर के कर्म कारक में प्रयुक्त हुआ है। यदि परितः नहीं होता, नहीं रहता, उसका प्रयोग इस सेंटेंस में नहीं किया जाता, तो चूंकि विद्यालय शब्द संबंध कारक में प्रयुक्त होता, लेकिन ऐसा नहीं है। परितः जो अव्यय स्पेशल शब्द है उसको निमित्त रूप से यहां पर में आवाहन किया गया है, तो इसलिए विद्यालय शब्द संबंध कारक नहीं होकर के कर्म कारक में प्रयुक्त हुआ है। और जब कर्म कारक में प्रयुक्त हुआ है तो विद्यालय शब्द विद्यालयम बना है। अब हम चौथा की बात करें। गांव के चारों ओर उपवन हैं, गांव के चारों ओर उपवन हैं, तो इसका संस्कृत में जब हम अनुवाद करेंगे तो ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति, ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति, गांव के चारों ओर उपवन हैं। तो यहां पर में भी हम देखे हैं जो परितः आया है तो ग्राम शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम पांचवा की बात करते हैं, तो लंका के समीप सागर है, लंका के समीप सागर है, तो लंकाम शमया सागरः अस्ति, लंकाम समया सागरः अस्ति, लंका के समीप सागर हैं। अब ये लंका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, और जब ये स्त्रीलिंग लंका शब्द में समय समीप का प्रयोग हुआ है, तो जब हम अनुवाद किए हैं तो लंकाम समया सागरः अस्ति,
ये समया का प्रयोग करने से लंका शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस वजह से लंका के समीप सागर हैं। यदि ये लंका समया जो शब्द है समया, ये समया का प्रयोग यदि इस वाक्य में नहीं किया जाता तो लंका शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करके संबंध कारक का प्रयोग षष्ठी विभक्ति में किया जाता। अब हम सातवां देखते हैं। अब हम छठा की बात करते हैं। तो छठा में है जो लंका के समीप मारेगा। तो लंकाम निक्सा हनिष्यति, लंकाम निक्सा हनिष्यति यानी लंका के समीप मारेगा। आज यदि ये निक्सा शब्द प्रयोग में नहीं आता तो लंका शब्द में षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है यहां पर। लेकिन ये महत्वपूर्ण जो निक्सा शब्द हैं, इसको आ जाने से लंका शब्द में संबंध कारक नहीं होकर के कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया गया है। अब हम सातवां की बात करें तो कृष्ण के अभक्त के लिए खेद है। कृष्ण के अभक्त के लिए खेद है। तो हा कृष्ण भक्तम, ये भक्तम शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में प्रयोग हुआ है। केवल हा शब्द को आने से हुआ है। जो हिंदी में वाक्य हैं कृष्ण के अभक्त के लिए खेद है। तो अब ये कृष्ण के और अभक्त के, ये यहां पर में यदि हा शब्द नहीं रहता तो कृष्ण भी संबंध कारक में प्रयुक्त होता और भक्त भी संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त होता। लेकिन यहां पर में जो हा अव्यय शब्द हैं, इसके वजह से कृष्ण में भी और भक्त में भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। इसलिए हा कृष्ण भक्तम, कृष्ण के अभक्त के लिए खेद है। आठवां में है जो भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। तो ये जो बुभुक्षित शब्द हैं, यहां भी हम देखे हैं कि कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में प्रयोग हुआ है। अब हम नम्मा की बात करें तो छात्र की गुरु के प्रति श्रद्धा है। छात्र की गुरु के प्रति श्रद्धा है तो छात्रः गुरुं प्रति श्रद्धधाति, छात्रः गुरुं प्रति श्रद्धधाति। अब ये गुरु शब्द जो है, जो छात्र की गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो चूंकि ये गुरु के प्रति है ना, यदि ये प्रति नहीं रहता तो गुरु शब्द में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता।
लेकिन ये प्रति के योग से गुरु शब्द षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में प्रयोग नहीं होकर के कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया गया है। 10वां में है जो वह नगर की ओर जाता है, वह नगर की ओर जाता है तो सः नगरम प्रति गच्छति, सः नगरम प्रति गच्छति। अब ये प्रति के आ जाने से नगर शब्द में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वह नगर की ओर जाता है तो सः नगरम प्रति गच्छति। धन्यवाद छात्रों, आज का क्लास में यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में द्वितीय विभक्ति के बारे में विशेष और कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जेतु संस्कृतम जेतु भारतम। सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानम दरभंगा।